अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के तूफान में उड़ी पाकिस्तान की टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप का महामुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम को करारी शिकस्त दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान टीम के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भारत की इस शानदार जीत पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। तो इसको जल्द से जल्द पूरा कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उजाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान की टीम को। वैसे तो पाकिस्तान के कप्तान भी करना तो यहाँ पर बॉलिंग ही चाहते थे, लेकिन मिली इन्हें बल्लेबाजी। हालांकि पाकिस्तान का ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान जब पहली गेंद पर गेंद को रोका तो उसके हाथ में चोट जैसी लग गई थी, जबकि गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी, लेकिन फिर भी उसे चोट लगी और यहां पर उसे पट्टी बांधनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार तरीके से कमबैक करने की पूरी कोशिश की इस मुकाबले में, या फिर यूँ कहे तो शुरुआत दमदार तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन फ़खर जमान ने दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया स्क्वायर की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर से शानदार शॉट देखने को मिला और पहले ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए फ़खर जमान ने 2 चौके जसप्रीत बुमराह को जड़ दिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए दूसरा ओवर काफ़ी शानदार रहा। लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से टीम इंडिया का इस मुकाबले में कमबैक करवा दिया। पहले तो हार्दिक पांड्या के ओवर की दूसरी गेंद पर फ़खर जमान ने एक और शानदार चौका लगाया बैक फुट से और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्लैप शॉट खेलते हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार वापसी की हार्दिक पांड्या ने और फ़खर जमान के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों में, जहां पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर फ़खर जमान की पारी। हालांकि इस डिसीजन से फ़खर जमान जरूर निराश थे, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब अंपायर और रेफरी ने आउट दिया है तो फिर इन्हें बाहर जाना ही होगा। और यहाँ पर फ़खर ने 9 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर साहिबजादा फरहान और सैम अयूब का बल्ला चलता रहा। इसी बीच अपने एशिया कप में पहली बार खाता खोला यहाँ पर सैम अयूब ने हार्दिक की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने भी चौथे ओवर में एक शानदार चौका जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर जड़ दिया और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और शानदार चौका जड़ा। हालांकि इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर एक और कैच ड्रॉप हो गया टीम इंडिया की तरफ से, जब यहाँ पर सैम अयूब पेविलियन जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आसान सा कैच कुलदीप यादव ने छोड़ दिया और भारतीय टीम को एक और झटका लगा, क्योंकि ये कैच होता तो यहाँ पर एक विकेट और जल्दी मिल सकता था। इसके बाद साहिबजादा फरहान ने एक और चौका यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को शानदार तरीके से जड़ दिया और एक और बेहतरीन बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजकर एक और चौका इन्होंने जड़ दिया। इसी बीच ये चौकों का सफर जारी रहा और पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 55 रन बना लिए भारतीय टीम के सामने और सिर्फ एक ही विकेट गंवाया, यानी कि पावर प्ले को पाकिस्तान की टीम ने अपने नाम कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला। हालांकि अभिषेक शर्मा यहाँ पर थे, लेकिन वो 1 हैंडेड कैच करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर हाथ पर तो लगी गेंद, लेकिन फिर भी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर सैम अयूब ने एक और बड़ा शॉट खेला और कुलदीप यादव की गेंद पर एक और दमदार छक्का जड़ दिया, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन छक्का जड़ा। इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी साहिबजादा फरहान के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार और इसी छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया। यानी कि यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं पर 10 ओवर में पाकिस्तान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 91 रनों तक पहुंच गई। ये साझेदारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही थी, लेकिन इस साझेदारी को समाप्त किया 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैम अयूब को आउट करके शिवम दुबे ने। यहाँ पर बेहतरीन कैच पकड़ा अभिषेक शर्मा ने और समाप्त हुई यहाँ पर सैम अयूब की पारी। और यहाँ पर इस मुकाबले में भी वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए और 17 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 21 रनों की पारी खेलकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों, एक के बाद एक विकेट गिरते रह गए। इसी बीच यहाँ पर
14वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने यहां पर एक और सफलता दिला दी जब उन्होंने हुसैन तलत को पेविलियन भेज दिया, जिनका बेहतरीन कैच वरुण चक्रवर्ती ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर मिल गई। हुसैन की हम बात करें तो कुछ खास नहीं कर पाए, 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद एक और बड़ी सफलता टीम इंडिया को शिवम दुबे ने दिलाई जब यहां पर उन्होंने 15वें ओवर की पहली गेंद पर साहिबजादा फरहान को पेविलियन भेज दिया, जिनका बेहतरीन कैच यहां पर सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। साहिबजादा फरहान 45 गेंदों पर 58 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर हसन नवाज और कप्तान सलमान अली आगा के बीच एक साझेदारी हुई। इसी दौरान यहां पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे के सामने नवाज ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर हसन नवाज बहुत ही शानदार तरीके से रनआउट होकर पेविलियन लौटे। यहां पर उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो क्रीज के बाहर थे और कब यहां पर सूर्य कुमार यादव ने थ्रो लगाया और यहां पर सीधे रनआउट होकर बाहर गए नवाज, और उन्हें पता भी नहीं चला कि क्रीज में कहां पर खड़ा होना होता है। नवाज की हम बात करें तो 19 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर अंत में फहीम अशरफ ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम का स्कोर अच्छा खासा स्कोर कह सकते हैं पाकिस्तान की टीम की औकात के हिसाब से। भारतीय टीम के सामने 171 रन बनाए और 172 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के सामने यहां पर पाकिस्तान ने रखा। वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल और पहला ओवर लेकर आए शाहिन शाह अफरीदी। लेकिन अभिषेक शर्मा का तो अपना पुराना स्टाइल है और पारी की पहली गेंद पर उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी को एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ टीम इंडिया ने इस लक्ष्य का पीछा करने का शानदार आगाज कर दिया और यहां पर शाहिन शाह अफरीदी को बता दिया कि भाई नंबर 1 T20 बल्लेबाज के सामने तेरी गेंदबाजी कुछ नहीं है। इसके बाद दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली शुभमन गिल की, जब दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सैम अयूब की गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल का जारी रहा और उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी के सामने भी 2 बेहतरीन चौके जड़े तीसरे ओवर में, जब चौथी गेंद को मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल जारी रखा। तो वहीं पर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से और गेंद पर एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया यहां पर अबरार अहमद की गेंद पर। और इसके बाद तो उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। और ये देख तो यहाँ पर अबरार अहमद भी सोच रहे होंगे कि कहाँ गेंदबाजी करने फंस गया मैं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हारिस रॉफ गेंदबाजी करने आए तो 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने उनकी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली, वो भी मात्र 28 गेंदों पर ही, यानी कि दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने और टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिला दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए हारिस रॉफ की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका जड़ दिया। और इसे देखकर तो यहाँ पर हारिस रॉफ को मिर्ची लगी और वो खिलाड़ियों को कुछ भी बोलने लगा, लेकिन घंटा ही फर्क पड़ता है अभिषेक शर्मा को। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और मिड ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा सैम अयूब की गेंद को। तो वहीं पर इसी ओवर में दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई शुभमन गिल ने भी और ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को कट किया और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। यह भी कमाल चौका था जहां पर बेहतरीन गैप वो ढूंढने में कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से निकला, जहां पर गेंद को मिड विकेट की तरफ उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पावर प्ले में ही टीम इंडिया ने 69 रन बनाकर पाकिस्तान के सर हाथ पर रखवा दिए कि आखिरकार ये क्या कर दिया। इसके बाद 7वां ओवर डालने आए अबरार अहमद की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद पर शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का जड़ दिया। कमाल तरीके से यहाँ पर शॉट गया इनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अबरार अहमद के यहां पर एक ही ओवर में फिर से 2 छक्के यहां पर जड़ दिए अभिषेक शर्मा ने। वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उनके बल्ले से एक और शानदार चौका 8वें ओवर की चौथी गेंद पर निकला, जब बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में बन चुकी थी, या यूं कहें तो मुकाबला अपनी तरफ कर चुकी थी। इसी बीच शुभमन गिल ने एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा
और सैम अयूब के सामने एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। सैम अयूब भी देखते रह गए कि क्या ही बल्लेबाजी हो रही है। इसी बीच 8वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकले एक और शानदार शॉट के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और पाकिस्तान को बता दिया कि रियल बाप उनका अभिषेक शर्मा है, जिसने दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद भी अभिषेक शर्मा और गिल का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। लेकिन दोस्तों इसी बीच अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे शुभमन गिल, लेकिन 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको फ़हीम अशरफ ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर पेविलियन लौटे। यहां पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस रऊफ ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी पेविलियन भेज दिया। सूर्य बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन यहां पर अबरार अहमद ने उनका कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। कप्तान 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर ही पेविलियन लौटे। इसी बीच अभिषेक ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा। 12वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और दमदार चौका यहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच दोस्तों अभिषेक के बल्ले से छक्का तो अभी बाकी था। तो दोस्तों इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अबरार अहमद की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को सीधे पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। कमाल का छक्का उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिला। हालांकि इसके बाद दोस्तों यहां पर वापसी जरूर कर ली अबरार अहमद ने। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार यहां पर गेंद सीधे हारिस रऊफ के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को एक और झटका अभिषेक के रूप में लगा। लेकिन आउट होने से पहले ही अभिषेक ने 39 गेंदों पर 74 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने एक बेहतरीन चौका फ़हीम अशरफ की गेंद पर जड़ा और गेंद को कवर की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 128 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक कमाल का चौका उनके बल्ले से भी यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया को एक और करारा झटका लगा, जब 17वें ओवर की चौथी गेंद पर हारिस रऊफ ने संजू सैमसन को यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। लेकिन आउट होने से पहले संजू सैमसन भी 17 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 13 रन ही बना पाए। यानी कि आज के मुकाबले में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए जरूर नजर आए संजू सैमसन और अपनी एक खराब इनिंग को यहां पर भूल जाना चाहेंगे। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए तो उन्होंने आते ही यहां पर हारिस रऊफ की गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक किया और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यानी कि चौके के साथ शानदार तरीके से आगाज हार्दिक पांड्या ने कर दिया। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर फ़हीम अशरफ की गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए तिलक वर्मा ने एक और कमाल का छक्का भेजते हुए गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और दमदार छक्का जड़कर भारतीय टीम की जीत को काफ़ी करीब पहुंचा दिया। फिर यह यूं कहें तो पाकिस्तान की हार की कब्र में एक और कील ठोक दी। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और बड़े शॉट के साथ ही गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का। यहां पर तिलक वर्मा ने कमाल छक्का यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला। अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 4 ही रनों की जरूरत थी, तो यहां पर शाहीन शाह अफरीदी के 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से कमाल का शॉट खेला फ्लिक के जरिए और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम को जीत तक पहुंचा दिया और दमदार बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदें शेष रहते हुए इस मुकाबले को टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया और पाकिस्तान को एक और मुकाबले में करारी शिकस्त दी। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उजाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान की टीम को। वैसे तो पाकिस्तान के कप्तान भी करना तो यहाँ पर बॉलिंग ही चाहते थे, लेकिन मिली इन्हें बल्लेबाजी। हालांकि पाकिस्तान का ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान जब पहली गेंद पर गेंद को रोका तो उसके हाथ में चोट जैसी लग गई थी, जबकि गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी, लेकिन फिर भी उसे चोट लगी और यहां पर उसे पट्टी बांधनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार तरीके से कमबैक करने की पूरी कोशिश की इस मुकाबले में, या फिर यूँ कहे तो शुरुआत दमदार तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन फ़खर जमान ने दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया स्क्वायर की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी
उनके बल्ले से एक बार फिर से शानदार शॉट देखने को मिला और पहले ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए फक्कर जमान ने 2 चौके जसप्रीत बुमराह को जड़ दिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए दूसरा ओवर काफ़ी शानदार रहा। लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से टीम इंडिया का इस मुकाबले में कमबैक करवा दिया। पहले तो हार्दिक पांड्या के ओवर की दूसरी गेंद पर फक्कर जमान ने एक और शानदार चौका लगाया बैक फुट से और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्लैप शॉट खेलते हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार वापसी की हार्दिक पांड्या ने और फक्कर जमान के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों में, जहां पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर फक्कर जमान की पारी। हालांकि इस डिसीजन से फक्कर जमान जरूर निराश थे, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, जब अंपायर और रेफरी ने आउट दिया है तो फिर इन्हें बाहर जाना ही होगा। और यहां पर फक्कर ने 9 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साहिबजादा फरहान और सैम अयूब का बल्ला चलता रहा। इसी बीच अपने एशिया कप में पहली बार खाता खोला यहाँ पर सैम अयूब ने हार्दिक की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने भी चौथे ओवर में एक शानदार चौका जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर जड़ दिया और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और शानदार चौका जड़ा। हालांकि इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक और कैच ड्रॉप हो गया टीम इंडिया की तरफ से, जब यहाँ पर सैम अयूब पेविलियन जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आसान सा कैच कुलदीप यादव ने छोड़ दिया और भारतीय टीम को एक और झटका लगा, क्योंकि ये कैच होता तो यहाँ पर एक विकेट और जल्दी मिल सकता था। इसके बाद साहिबजादा फरहान ने एक और चौका यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को शानदार तरीके से जड़ दिया और एक और बेहतरीन बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेज कर एक और चौका इन्होंने जड़ दिया। इसी बीच ये चौकों का सफर जारी रहा और पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 55 रन बना लिए भारतीय टीम के सामने और सिर्फ एक ही विकेट गंवाया, यानी कि पावर प्ले को पाकिस्तान की टीम ने अपने नाम कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला। हालांकि अभिषेक शर्मा यहाँ पर थे, लेकिन वो 1 हैंडेड कैच करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर हाथ पर तो लगी गेंद, लेकिन फिर भी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर सैम अयूब ने एक और बड़ा शॉट खेला और कुलदीप यादव की गेंद पर एक और दमदार छक्का जड़ दिया, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन छक्का जड़ा। इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी साहिबजादा फरहान के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार और इसी छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया। यानी कि यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं पर 10 ओवर में पाकिस्तान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 91 रनों तक पहुंच गई। ये साझेदारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही थी, लेकिन इस साझेदारी को समाप्त किया 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैम अयूब को आउट करके शिवम दुबे ने। यहाँ पर बेहतरीन कैच पकड़ा अभिषेक शर्मा ने और समाप्त हुई यहाँ पर सैम अयूब की पारी। और यहाँ पर इस मुकाबले में भी वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए और 17 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 21 रनों की पारी खेलकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों एक के बाद एक विकेट गिरते रह गए। इसी बीच यहाँ पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने यहां पर एक और सफलता दिला दी, जब उन्होंने हुसैन तलत को पेविलियन भेज दिया, जिनका बेहतरीन कैच वरुण चक्रवर्ती ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर मिल गई। हुसैन की हम बात करें तो कुछ खास नहीं कर पाए, 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद एक और बड़ी सफलता टीम इंडिया को शिवम दुबे ने दिलाई, जब यहाँ पर उन्होंने 15वें ओवर की पहली गेंद पर साहिबजादा फरहान को पेविलियन भेज दिया, जिनका बेहतरीन कैच यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। साहिबजादा फरहान 45 गेंदों पर 58 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हसन नवाज और कप्तान सलमान अली आगा के बीच एक साझेदारी हुई। इसी दौरान यहाँ पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे के सामने नवाज ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर यहाँ पर हसन नवाज बहुत ही शानदार तरीके से रनआउट होकर पेविलियन लौटे। यहाँ पर उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो क्रीज के बाहर थे और कब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने थ्रो लगाया और यहाँ पर सीधे रनआउट होकर बाहर गए नवाज, और उन्हें पता भी नहीं चला कि क्रीज में कहाँ पर खड़ा होना होता है। नवाज की हम बात करें तो 19 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर अंत में फहीम अशरफ ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम का स्कोर अच्छा खासा स्कोर कह सकते हैं पाकिस्तान की टीम की औकात के हिसाब से। भारतीय टीम के सामने 171 रन बनाए और 172 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के सामने यहां पर पाकिस्तान ने रखा। वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल और पहला ओवर लेकर आए साइंसा अफरीदी। लेकिन अभिषेक शर्मा का तो अपना पुराना स्टाइल है और पारी की पहली गेंद पर उन्होंने साइंसा अफरीदी को एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ टीम इंडिया ने इस लक्ष्य का पीछा करने का शानदार आगाज कर दिया। और यहां पर साइंसा अफरीदी को बता दिया कि भाई नंबर 1 T20 बल्लेबाज के सामने तेरी गेंदबाजी कुछ नहीं है।
इसके बाद दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली शुभमन गिल की, जब दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सैम अयूब की गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल का जारी रहा और उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी के सामने भी 2 बेहतरीन चौके जड़े तीसरे ओवर में, जब चौथी गेंद को मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल जारी रखा। तो वहीं पर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से और गेंद पर एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया यहां पर अबरार अहमद की गेंद पर। और इसके बाद तो उन्होंने ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। और ये देख तो यहाँ पर अबरार अहमद भी सोच रहे होंगे कि कहाँ गेंदबाजी करने फंस गया मैं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हारिस रॉफ गेंदबाजी करने आए। तो पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने उनकी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली, वो भी मात्र 28 गेंदों पर ही। यानी कि दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने और टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिला दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए हारिस रॉफ की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका जड़ दिया। और इसे देखकर तो यहाँ पर हारिस रॉफ को मिर्ची लगी और वो खिलाड़ियों को कुछ भी बोलने लगा, लेकिन घंटा ही फर्क पड़ता है अभिषेक शर्मा को। छठे ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और मिड ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा सैम अयूब की गेंद को। तो वहीं पर इसी ओवर में दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई शुभमन गिल ने भी और ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को कट किया और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। यह भी कमाल चौका था जहां पर बेहतरीन गैप वो ढूंढने में कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से निकला, जहां पर गेंद को मिड विकेट की तरफ उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पावर प्ले में ही टीम इंडिया ने 69 रन बनाकर पाकिस्तान के सर हाथ पर रखवा दिए कि आखिरकार ये क्या कर दिया। इसके बाद 7वां ओवर डालने आए अबरार अहमद की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद पर शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का जड़ दिया। कमाल तरीके से यहाँ पर शॉट गया इनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अबरार अहमद के यहाँ पर एक ही ओवर में फिर से 2 छक्के यहाँ पर जड़ दिए अभिषेक शर्मा ने। वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उनके बल्ले से एक और शानदार चौका 8वें ओवर की चौथी गेंद पर निकला, जब बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में बन चुकी थी, या यूँ कहें तो मुकाबला अपनी तरफ कर चुकी थी। इसी बीच शुभमन गिल ने एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सैम अयूब के सामने एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। सैम अयूब भी देखते रह गए कि क्या ही बल्लेबाजी हो रही है। इसी बीच 8वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकले एक और शानदार शॉट के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और पाकिस्तान को बता दिया कि रियल बाप उनका अभिषेक शर्मा है, जिसने दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद भी अभिषेक शर्मा और गिल का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा।